जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण कुमार लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग की एक क्लास, नंबर सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन नंबर सीरीज के कराना चाहता हूं, जिसे गुना वाले क्वेश्चन, जोड़ वाले क्वेश्चन और वर्ग वाले क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आपको बताना है 3, 9, 27 और 81, इससे आगे वाली संख्या है वो क्या होगी। तो देखते हैं पहले 3 और 9। 3 के बाद में 9 कैसे आया। तो देख, जैसा कि हम जानते हैं 3 का वर्ग वो 9 होता है, 9 का वर्ग वो 27 नहीं होता है। तो 9 के अंदर हम 27 का भाग, 27 के अंदर 9 का भाग देंगे। तो 3 के अंदर आपका जो 3 का भाग है वो एक बार जाएगा, और इसके बाद में जाएगा ये 3 बार, फिर इसके बाद में जाएगा ये 9 गुना हो जाएगा 3, तो 9 3 27 होगा आपका। फिर 27 को आप 3 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 81, और 81 को आप 3 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 243। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड ही हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पंद्रह, 25, 35 और ये आपका होगा 45। तो इसके अंदर हमें आगे वाला क्वेश्चन 45 के बाद में क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देख सकते हैं 15 और 25 के अंदर आपका 10 का अंतर है, तो ये 15 + 10 25 आएगा, और 25 के आगे प्लस 10 करते हैं तो 35 आएगा। 35 में अगर 10 प्लस करेंगे तो आपका ये 45 आ जाएगा। और फिर देख सकते हैं यहाँ पर 10 10 प्लस हो रहे हैं, तो 45 के अंदर भी 10 प्लस होंगे, तो 45 के अंदर 10 प्लस होते ही ये आपका 55 आएगा। तो 55 इज द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर 17, 24 और ये 29 और फिर 32 प्रश्नवाचक चिन्ह, और आपका फिर से 32 आएगा। इसके अंदर आपको बीच वाली संख्या पूछी गई है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा।
तो आप पहले ये देखो कि 17 और 24 के अंदर कितने का डिस्टेंस है। तो 17 और 24 में आपका देख सकते हो आप, ये आपका हो रहा है +7। 24 और 29 के अंदर आपका हो रहा है ये +5। और 29 और 32 के अंदर ये आपका हो रहा है +3। तो अगली वाली संख्या आपको बताना है कि कितने प्लस होंगे। तो ये होगा आपका +1। अब आप पूछोगे कि +1 कैसे हो रहा है। तो ये देखिए, सभी अभाज्य संख्या हैं जिनके इन खुद के अलावा और किसी का भी भाग इनमें नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता तो 2 के अंदर 2 तो एक भाज्य संख्या गई, इसलिए हम आपको यहाँ पर 1 ही लेना है। 1 होगा अभाज्य संख्या होगी आपकी। तो 32 + 1 होते ही आपको ये 33 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 33 आएगा। तो 33 हमारा सही आंसर होगा। इससे रिलेटेड ही मैं आपसे कुछ दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूं। 45, 38, 34 और ये हो गया आपका 33। तो इसे बताइए अगले वाली संख्या है वो क्या आएगी। ठीक है, ये बताना आपको। तो हम पहले देखेंगे 45 और 38 में क्या डिस्टेंस है। तो 45 से 38 आप माइनस करोगे तो आपका आएगा ये आपका 7 आएगा। और 38 से 34 जाओगे तो आपका आएगा -4। और फिर 34 से आप जाओगे 34 से आपको 33 जाना है तो ये आपका -1 होगा। तो देख सकते हैं हमारा आंसर वो आ रहा है। 45 में 7 माइनस करें तो 38 आता है। वो आपको 38 में से 4 माइनस करोगे तो 34 आएगा। 34 में से 1 माइनस करोगे 33। अब 33 में से फिर से हमें 1 ही माइनस करना होगा, क्यों 1 से कोई छोटी संख्या है नहीं। 0 आ जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं होगा। तो 33 में हम जैसे 1 माइनस करेंगे आपका ये 32 आएगा। तो 32 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड ही हम दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक मिनट। तो इसके अंदर हमें
नेक्स्ट संख्या पूछी गई है कि 34 के बाद में क्या आएगा आपका। हम इसे हल करते हैं। आपको देखना है कि 4 और 9 के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो 4 और 9 के बाद, अब 4 में अगर प्लस 5 करेंगे तो आपका 9 आएगा, और 9 के अंदर कितने प्लस करने हैं कि 10 आ जाए, तो वो आगा आपका 10 प्लस करना होगा। फिर हमें देखना है कि 19 से 24 कैसे आए, तो 19 के अंदर कितने प्लस किए करें कि वो 24 बन जाए, तो 5 प्लस करना होगा। फिर 24 के अंदर 34, तो ये कैसे है, तो 24 से 34 तो आपको 10 प्लस करने होंगे। तो 24 के अंदर आप जैसे ही 10 प्लस करोगे वो 34 हो जाएंगे। अब अगले वाली संख्या देखिए, ये भी यहाँ पर एक सीरीज बन रही है 10 5 10 5 10। तो अगले वाली संख्या भी क्या होगी, 5 होगी, 5 प्लस होगी। तो 5 प्लस 34 प्लस 5 बराबर आपका 39 हो जाएगा। 39 इज द करेक्ट आंसर। इससे मिलता जुलता है अगला सवाल हम करेंगे, जिसके अंदर आपकी गुणा किस श्रेणियां होगी। जिसका पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 1 36 ये क्वेश्चन मुझे किसी ने भेजा है 1 9 36 और 100। 1 9 36 और 100, इसके अंदर मुझे अगली वाली संख्या पूछी है। तो इसके अंदर आपको बताना होगा कि अगली वाली संख्या वो है क्या आएगी आपकी। तो सबसे पहले हम इसे 1 से 9 के बनाएंगे कि 1 से 9 कैसे आया है। तो ये आपका आएगा प्लस 8 करने से 1 से 9 होगा, और 9 में आपको कितने प्लस करने हैं कि 36 हो जाएगा। तो आपको उसके अंदर प्लस के 27 करने होंगे। तभी आपका 36 आएगा। फिर 36 के अंदर 36 से आपको 100 कैसे लाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लस 64। अगले वाली संख्या पूछी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 8 का वर्ग हो रहा है तो 64 आ रहे हैं, तो 27 का वर्ग होगा, वही अपनी अगले वाली संख्या होगी।
तो इसके अंदर हमें पता करना है कि 1 के बाद में 9, 9 के बाद में 36 और 36 के बाद में 100 और 100 के से अगली वाली संख्या। हमें इसके बारे में जानना है कि 100 से अगली वाली संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम 1 से 9 पर जाएंगे। 1 से 9 पर जाएंगे तो आपको प्लस 8 करना होगा, और 9 से 36 पर जाने के लिए आपको प्लस वो 27 करना होगा। आपको 9 में 27 जोड़ते हैं तो 36 हो जाता है आपका। और 27 से 36 में कितने जोड़ें कि आपके 100 जाएंगे, तो 100 में से आप 36 माइनस कर दो, ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक रहेगी। तो ये आपका हो गया 64, 64 हो जाएगा। तो हमें पूछा है कि अगली वाली संख्या क्या होगी, 100 से आगे की संख्या है वो क्या होगी। तो आप देख सकते हैं इसके लिए आपको घनमूल आने बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है कि 2 का घन है, 2 का घन है वो आपका होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आपका 8 हो जाएगा। ये 8 आ रहा है यहाँ पर। आपको ज्यादातर नहीं 10 तक जरूर घन आने चाहिए। 8 है वो आपका किसका घन होगा, ये आपका 2 का घन हो गया। हाँ 2 का घन हो गया ये आपका। और जो आपका ये 27 है वो आपके 3 का घन हो जाएगा, 3 का घन हो गया है। और 64 है वो आपके 4 का घन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं 2, 3, 4 और अगली वाली संख्या हो गई आपकी 5। तो 5 का घन क्या होगा, 5 का घन होगा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 25 गुणा 5। तो 25 गुणा 5 बराबर 125। तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा 125। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा आपका 125 आएगा। ऐसा एक और सवाल करते हैं, देखते हैं। छह, 12, 20 और 30, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसके अंदर देखना है आपको 6 से 12, 12 से 20 और 12 से 30 और 30 से वाली अगली संख्या बतानी है। तो 6 से 12 ये हो गए यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, 6 दूना 12, लेकिन 12 का गुना 2 करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। और 20 का 2 गुना आ जाएगा 40, तो ये भी नहीं आ रहा है, तो ये इस तरीके से नहीं गुना नहीं होगा। फिर आएगा ये 6 से 12, तो 6 में कितने जोड़ेंगे आपके 12 हो जाएंगे, तो प्लस 6, 6 जोड़ते हैं आपके 12 हो जाएंगे। फिर 12 में आपको जोड़ने हैं, 12 में कितने जोड़ोगे कि 20 हो जाए, तो प्लस आपके 8 हो जाएंगे। और फिर 20 में कितने जोड़ोगे 30 हो जाएगी, प्लस 10 प्लस जोड़ते ही आपके 30 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 6, 2, 6, 8 और 10 आ रहे हैं। तो अगली वाली संख्या क्या होगी आपकी, ये 12 होगी। तो आप 30 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका,
42 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका होगा 42। एक और सवाल, 12, 23, 33, 45, सॉरी 33 है, 35 नहीं है, 56 और 67 अगले वाली संख्या हमें बतानी है। इनमें एक संख्या है वो आपकी गलत संख्या बतानी है, इसमें अगली वाली संख्या नहीं बतानी है। अगली वाली संख्या बतानी होती तो हम बता देते, लेकिन इसके अंदर पूछा गया है कि आपको गलत संख्या बतानी है। 12 से 23 जाएंगे आपको, तो कितने प्लस करेंगे? प्लस आपको 11 करने होंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर 23 से जाएंगे तो आपको प्लस 33 से जाएंगे तो प्लस 10 करने होंगे। फिर 33 से 45 को जाना है आपको, तो ये आपका 12 हो जाएगा। और फिर 45 से 56 जाना है आपको, तो प्लस है वो आपका 11 होगा। छप्पन से आपको 67 जाना है, तो ये भी आपका प्लस 11 हो जाएगा। तो गलत संख्या कौन सी होगी आपकी? यहाँ पर प्लस 10 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस 10 हो रहा है, 11 है, यहाँ पर प्लस 10 हो रहा है, यहाँ पर 12 प्लस हो रहा है। तो ये यहीं पर आपकी वो गलत संख्या हो जाएगी, 33 है वो आपकी गलत संख्या होगी, क्योंकि 33 के आने के बाद में ये दो संख्या हैं, तो इनकी 33 और 45 है, 45 नहीं होगी, 33 है वो आपकी गलत संख्या हो जाएगी।